चुनाव के समय भी और आगे पीछे भी कोई शिकायत हम नहीं करते आपसे। हमारे बीच में नहीं, मैं आपको मौका भी तो नहीं देता, लेकिन आप भी नहीं देते, इसलिए मैं जाती तौर पे। और कल हमारे गाँव होता है, कल फौज में अखनूर के पास, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी भी होगी खड़गे साहब के साथ। राज्यसभा में डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, बहुत ही हमारे वेटरन लीडर, जो 44 साल, पंडित विनोद तिवारी जी, और वरिष्ठ नेता, और वो आपको कुछ बताएंगे। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ बहुत सी बातें की हैं, तो उसके बाद आपके सवालात, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इलेक्शन के बारे में और भी देश प्रदेश के बारे में, क्योंकि इनको बहुत तजर्बा है और बहुत वरिष्ठ नेता है। तो यू आर एट लिबर्टी टू आस्क एनी क्वेश्चन। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आपसे मुखातिब हों। डॉली शर्मा जी, मीका मल्होत्रा जी, अब आपकी जानकार हो गई, वो हमारे नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। वेद महाजन जी हमारे यहाँ के दफ्तर के हेडक्वार्टर के इंचार्ज हैं, महासागर हैं। देवी गुप्ता जी हैं, कपिल सिंह जी को आप जानते ही हैं। धन्यवाद। सुदर्शन सिंह जी उधर खड़े हैं। हाँ, आप सबका यही है। वो कहते हैं माइक चाहिए, थोड़ा वॉल्यूम कर दो काम भाई, माइक। Let's start, please. सुना करो ना, मैं यही कहता हूँ, थोड़ा सा बात सबकी सुननी पड़ती है, एक ही बात है, और वे थोड़ा दूर रखेंगे क्योंकि ज़्यादा शोर ना आए, है ना। वॉल्यूम ऑडियो थोड़ा कम कर सकते हो तो कर लीजिए। सब कल मैंने वादा किया था कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं, और जो कुछ वो दे के जाएंगे उस पर मैं उनको धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा जम्मू कश्मीर की तरफ से, और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी दूंगा। साहब, एक कहावत है, पता नहीं यहाँ कही जाती है नहीं कही जाती, खोदा पहाड़ और निकली चिड़िया। कल प्रधानमंत्री जी जैसे खाली झुंझुना बजा के चले गए। मुझे उम्मीद थी, आपको भी रही होगी, कि करीब 10 साल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पहले मुफ्ती साहब के साथ सरकार, फिर उसके बाद तो 2019 से सर्वे सर्वा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो कुछ बताएं कि इन 5 सालों में क्या हुआ, क्या क्या दिया उन्होंने। कुछ नहीं बताया, और जो बताया वो बिल्कुल 100% सरासर सच्चाई से कहीं दूर। अब मैं उनसे ये उम्मीद लगाए बैठा था कि जम्मू कश्मीर ने जिसकी बड़ी कीमत चुकाई, देश में बड़ी कीमत चुकाई, उसके बारे में कुछ कहेंगे। कुछ जो यहाँ युवा के लिए खपत बढ़ाई उन्होंने ड्रग्स की, प्रधानमंत्री जी ने, उन्हीं के कार्यकाल में कई गुना बढ़ी। मैं सीधा इल्जाम लगाता हूं, प्रधानमंत्री जी आपने जम्मू कश्मीर को ड्रग्स के अलावा कुछ नहीं दिया। कश्मीरी पंडितों को सिर्फ
चुनावी, जैसा मैंने कहा था, हाई वोटर का टर्नआउट, वो सीधे सीधे ये दर्शाता है कि असंतोष मौजूदा गवर्नर से, मौजूदा हुकूमत से, भाजपा से। मैं एक चीज की उम्मीद लगाए जरूर बैठा था, निराश हुआ मैं। मुझे याद आए बहुत सतपाल मलिक जी, आपके गवर्नर, कि प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि जब से पुलवामा हुआ, मैं इसे दोहरा दूं, जब पुलवामा हुआ तब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री थे और आज तक प्रधानमंत्री, तो उनके ही अपॉइंटेड गवर्नर, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के अपॉइंटेड गवर्नर थे सतपाल मलिक जी, तो मोदी जी के प्रिय विश्वासपात थे सतपाल मलिक जी। उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, कुछ रहस्योद्घाटन किया है जो साधारण नहीं है, बल्कि इस देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा से जुड़ा हुआ। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन 40 वीर जवानों को जिनकी शहादत हुई। प्रधानमंत्री जी, सतपाल मलिक जी ने ये कहा है, आपके गवर्नर ने कहा, जो उस समय गवर्नर थे, कि मैंने इस बात की ओर जब ध्यान खींचा प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने कहा चुप रहो। प्रधानमंत्री जी, आपने 40 जवानों की शहादत का हिसाब मैं मांगता हूं आपसे, भारत की जनता मांगती है, उस पर चुप रहने को क्यों कहा आपने? अगली बार आइएगा तो बता दीजिएगा। दूसरा सवाल मेरा, ये जो RDX बरामद हुआ था, तब से लगातार आपकी सरकार, कहां से आया, किस रूट से आया, इसका जवाब भी तो आपने नहीं दिया। सरकार आपकी, हुकूमत आपकी, एक चुनाव भी बीच में हो गया, पर उस RDX की आमद कैसे हुई थी आज तक नहीं बताया आपने। आपने ना, आपके गृह मंत्री ने, अमित शाह जी से भी मैं कहता हूं, अक्रॉस द बॉर्डर, क्या हम, मोदी जी, आपके राज में 56 इंच करते हो, इतने कमजोर हो कि इतनी RDX आ गई और आपने उसे आने दिया? मैं जानबूझकर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आने दिया, क्योंकि भारत के सैनिक, भारत की सेना तो इतनी मजबूत है कि परिंदा भी नहीं पर मार सकता। प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या हुआ कि RDX आ गया, इसका भी जवाब देंगे आप? 40 जवानों की शहादत की सौगंध सतपाल मलिक जी ने जो कहा है, उससे हर भारत का नागरिक दुखी है, चिंतित है। सतपाल मलिक जी ने तो ये कहा, हम ही से कह देते तो हम 5 हेलीकॉप्टर दे देते, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करा देते, उनको क्यों नहीं दिया गया? प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब दीजिए आप। मैं सीधा सवाल और चार्ज भी करता हूं, RDX का आना आपका हवाई यान मार्ग से सैनिकों को न जाने देने के लिए व्यवस्था कराना, और आपके ही गवर्नर का चार्ज लगाना, ये देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। कांग्रेस आपसे जवाब चाहती है, जवाब। 4 महीने से इंतजार में थे, 2,500 से परमिशन नहीं मिली। 4 महीने इंतजार किया साहब, 2,500 सैनिकों ने परमिशन नहीं दिया। एक बहुत बड़ा सवाल है,
जम्मू कश्मीर की तरफ से। क्या इत्तेफाक है साहब, उसी वक्त आरडीएक्स भी आ गया, उसी वक्त गलत रूट से एक गाड़ी भी चली गई, उसी वक्त उनको बैठाला गया और उसी गाड़ी से जाके टकराई बख्तरबंद जो बुलेट प्रूफ नहीं। कैसे सब मालूम हो? प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर में आपको जवाब दे रहा हूं, और स्रोत मेरा कोई और नहीं, स्रोत मेरा गवर्नर साहब, आपके परम प्रिय गवर्नर। और ये 40 जवानों की शहादत से जुड़ा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है। इतना हल्का सवाल नहीं है, इसका जवाब आप या भाजपा न दें। 5 साल हो गया आपकी एजेंसी क्या करती थी, क्या पता लगाया? देश जानना चाहता है, आपको साझा करना ही पड़ेगा। उन 40 जवानों के परिवारजन चाहते हैं आप साझा करिए। आप तो पहले कहते थे कि जवान तैयार है, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। वही फार्मूला मैं आप पे लगाता हूं, आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है। बलिदान दे दिया 40 जवानों ने हमारे। दूसरा, सतपाल मलिक ने भी कहा था कि उनको एक बड़ी धनराशि, कई 100 करोड़ ऑफर हुई था। क्या इसीलिए यहां यूनियन टेरिटरी बनाई गई कि जो आपके 2 प्रिय साथी, उनके हाथों जम्मू की जो प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल पूंजी है इसकी, वो दरवाजे खोल दिए जाएं उनके लिए भी। आखिर 200-300 करोड़ की रिश्वत किस काम के लिए दी जा रही थी? कुछ तो है यहां। उसीलिए आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर बढ़ाए हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट से पावर छीने। मैं पूरी गंभीरता के साथ जो कुछ सतपाल मलिक जी ने कहा और जिसको आज तक आपने जवाब नहीं दिया, वो सवाल मैं चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब दें। अगर 5 साल 40 जवानों की शहादत की जांच में लग गया आपको, तब भी आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, तो मैं कहता हूं आप अक्षम हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। और अगर आप नहीं पहुंचना चाहते हैं तो फिर मुझे तो शक होता है, बहुत सा शक होता है। उस समय 1-2 पुलिस अधिकारी, में नाम नहीं ले रहा हूं, अब कहां, जो जेल भेजे गए थे, उनके वेयरहाउस के कैसे बाहर आए? तो आज मैं इतना कहना चाहता हूं, पर एक उसने इत्तेफाक शब्द है, एक इत्तेफाक होता है, उसने इत्तेफाक होता है कि वाह प्रधानमंत्री जी, मान गया आपकी जुगलबंदी। इधर प्रधानमंत्री का प्रोग्राम आता है, जम्मू कश्मीर आएंगे, उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आता है। प्रधानमंत्री जी, इसको अगर जुगलबंदी नहीं कहते तो किसको कहते हैं? क्या टाइमिंग! तो दोहरा दूं मैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी आप तो जाके काबुल से दिल्ली न जाके लाहौर पहुंच गए थे और बिरयानी खा के नवाज शरीफ के यहाँ चले आए थे। जन्मदिन की बधाई। इधर हमारे जवान मारे जा रहे हैं, सीमाओं पे नागरिक मारे जा रहे हैं, और आप बिना बुलाए पहुंच गए, इतनी दोस्ताना। आज फिर जिसके घर गए थे उसे की भाई की सरकार है। अब ये भी एक अजीब हुस्न इत्तेफाक। तब भी नवाज शरीफ साहब थे, आज नवाज शरीफ के भाई। माँ तो दोनों की एक ही है, जिसके छुप गए थे। तो जुगलबंदी नहीं होगी तो और क्या होगी? आपका दोस्ताना याराना बिन बुलाए तो
साधारण आदमी भी नहीं जानता भारत का प्रधानमंत्री क्यों गया। और मोदी जी, इच्छा शक्ति बात छोड़ दो, हम जवाब देते हैं 1965 और 71 में, और आप जवाब देते हो बिरयानी खाते हैं। दोहरा दूं, हमें जरूरत पड़ी तो 65-71 में 2 टुकड़े कर दिए, और आप जवाब देते हो उनके यहाँ बिन बुलाए पहुंच के बिरयानी खाते। यही फर्क है हमारे आपके नजरिए। और जुगलबंदी की जो बात कही, जिस दिन आप होना, एक दिन पहले ही पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बोलता है, इसी चीफ स्पोक पर्सन या स्पोक पर्सन आप दीजिए कि प्रधानमंत्री को मटेरियल दे रहा है, क्या ये बोलना। मैं आपसे साफ कह देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, कल आपने मुझे बहुत निराश किया, बहुत निराश। टेररिज्म के सामने जरूरत पड़ी तो हमने इंदिरा जी की शहादत दी, राजीव जी की शहादत दी, और जब टेररिज्म का सामना कुछ होता तो आप छुप जाते। आप टेररिज्म का मुकाबला करने में आपकी इच्छा शक्ति नहीं। मैं जानना चाहता हूं, 10 साल से आप सत्ता में हैं, 5 साल से यहां पर गवर्नर रूल है, तो मुझे जवाब दीजिए कि जो टेररिज्म कश्मीर के वैलीज में था वो जम्मू तक कैसे दस्तक दे रहा है, जम्मू में कैसे टारगेट किलिंग हो रही है, जम्मू में आर्मी पर हमला, पुलिस बलों पे हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं सीधे सीधे इसके लिए आपकी शासन को जिम्मेदार ठहराता हूं, आपकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी के लिए जवाब दे गृह मंत्रालय, भारत सरकार। तो अब तो बहुत साफ सारी चीजें सामने आ गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और बिना किसी लाग लपेट के, मैं जरा बहुत सीधे बोलता हूं, यहां भी और हाउस में भी, तो मैं एक चीज कह दूं, चाहे जितना राज छिप नहीं रहा है, आपके साथ जो जुगलबंदी पाकिस्तान की हो रही है ना, वो देश के लिए हितकारी नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए हितकारी नहीं। आप यहां आते, हम सोच रहे थे आप किसानों के बारे में बात करेंगे। जम्मू में तो आप जब से आए, जो किसान काबिज थे सरकारी जमीन पे, वो बेदखल कर दिए। कांग्रेस की तरफ से मैं ऐलान करता हूं, ये हमारा कमिटमेंट है, 7 गारंटियों में एक मैनिफेस्टो का हिस्सा, कि जिस जमीन पर किसान काबिज है, जिस जमीन पर आज किसान काबिज है, हमारी सरकार बनेगी तो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में छेड़छाड़ नहीं होगी, और हम कानून बनाकर 99 ईयर्स की लीज उस किसान को मिलेगी। फार्मर्स के लिए हमारे हिस्से में तो लीज 99 ईयर्स है। आपने तो 700 किसानों को गोलियां चलवा दी दिल्ली में, 700 किसान या तो आत्महत्या कर गए या मारे गए, शहीद हुए। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस का और भाजपा का। हम कहते हैं हम 99 ईयर्स की लीज देंगे, और आप 7 किसानों की शहादत के लिए मजबूर करते हैं। मैं आप पर यह भी इल्जाम लगाता हूं, क्या ये जमीनें ली जा रही हैं किसानों से वापस, या आपके दोनों मित्र आएंगे? उनको सेब की खेती का बड़ा शौक है साहब, बचाइए अपने सेब को। हम तो सेब 72 रुपए किलो मिनिमम प्राइस सपोर्ट की घोषणा करते हैं। 100% क्रॉप इंश्योरेंस, 2500 करोड़ का एक फंड बनाएंगे जिसमें सिंचाई और किसानों की सुविधा की बात करेंगे हर जिले में। होलसेल ग्रेन मार्केट बनाएंगे,
ये हमारे 11 पॉइंट हैं। वी विल एड्रेस द इशू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ये मैं कल कह चुका हूं, फिर दोहरा। 100 यूनिट फ्री। हम किसानों को एक ट्रैक्टर मुहैया कराएंगे मार्गेज पे विदाउट नीड ऑफ गारंटर, जिसके बगैर यहां नहीं मिलता। ये हम आपको पूरा का पूरा उपलब्ध करा देंगे, इसकी कॉपियां करा देंगे। तो साहब, टेररिज्म पे मैं चाहता था प्राइम मिनिस्टर बोले, पर वह प्रधानमंत्री डर लगता है जम्मू कश्मीर में आके बोलने में। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब चाहता हूं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, कि सतपाल मलिक ने जो 2 बातें कही करप्शन के बारे में और जवानों की शहादत के बारे में, प्रधानमंत्री जी अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं मानूंगा कहीं न कहीं कुछ कोड़ दब रही है, इसकी वजह से आपकी जुबान नहीं खुल रही। मैंने कुछ कहा है, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं पूरी तरह जवाब दूंगा। एक बात प्रधानमंत्री जी कल बोल गए हैं, डायनेस्टी। हाँ, हमारी डायनेस्टी है शहादत की। माँ भी आतंकवाद के सामने प्राण न्यौछावर करती है और बेटा भी, इंदिरा राजीव। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवनी जेल में बीता। मोदी जी, देश की आजादी की लड़ाई में कितने भाजपाइयों का जेल जीवन में बीता है। वो चिट्ठी याद है ना आपको, जो आपके मातृ संगठन ने लिखी थी अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के लिए? तो हमारा इतिहास स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, आपका इतिहास अंग्रेजों के साथ का इतिहास। मैं आपको इसे क्लियर करना चाहता हूं। डायनेस्टी इसको कहते हैं, बलिदान की परंपरा। और प्रधानमंत्री जी, आप तो धमकी देते हो, दिलवाते हो, जीत काट लेंगे राहुल गांधी की 11 लाख, टेररिस्ट बना के उसे उकसाते हो, लोगों को वातावरण जहरीला बनाते हो। आपका कैबिनेट मंत्री बोलता है, एक मंत्री बिट्टा भी बोलता है, और बिट्टा को जब मैं याद करता हूं, क्योंकि कांग्रेस में 3 बार रहे हैं, मुझे पता नहीं कुछ जयचंद की सूरत नजर आती है। बिट्टू 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 की बात कर रहा हूं मैं। रेल राज्य मंत्री भारत सरकार, एक मंत्री बोले और प्रधानमंत्री जी आप जम्मू कश्मीर में आके चुप रहे हैं, क्या आप बुलवा रहे हैं? आपको कंट्राडिक्ट करना चाहिए था, ऐसे मंत्री को ड्रॉप करना चाहिए अगर उसकी बात से आप सहमत नहीं। भूलिएगा नहीं एक बात, जहरीला वातावरण बना दो तो हमेशा देश को शहादत देनी पड़ती है। जब बनाया तो महात्मा गांधी के प्राण गोडसे ने लिए। खैर, गोडसे की पूजा करने वालों और गांधी के पूजा करने वालों की विचारधारा की लड़ाई है। हम गांधी की विचारधारा के साथ चलते हैं, आप गोडसे के पुजारी हैं। दोनों की जंग रहेगी, ये हिंदुस्तान हमेशा गांधी के साथ गया है। अजय बचलो जी। प्रमोद जी, आपने जुगलबंदी की बात की और इसी जुगलबंदी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है आपके थ्री कोर अलायंस के पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस में। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ होते तो आज जम्मू कश्मीर पूरा पाकिस्तान में मिल गया होता। आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, स्टैंड क्या है मैं बता देता हूँ। कश्मीर का कण कण, जर्रा जर्रा हमारा है, और जो गुलाम कश्मीर है, कांग्रेस सरकार केंद्र में आएगी, सही मौके पर वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा। जो उमर अब्दुल्ला ने कहा है। अरे साहब, प्रमोद तिवारी से बात करिए, उमर अब्दुल्ला जब मिले तो उनसे पूछ लीजिएगा। कल प्रधानमंत्री ने धार्मिक भावनाओं के साथ देवी देवता के ऊपर कहा है कि कांग्रेस जो है देवी देवताओं की का अपमान करती है, उसके ऊपर आप चाहते हैं कि जनता ये बात कही। देखिए, जब हर जगह से प्रधानमंत्री हमारा बेचारा जवाब नहीं दे पाता, पिट जाता है, धर्म का सहारा लेता है।
पर इसके धर्म में एक चीज है, नियत गड़बड़ है सरकार की, मोदी सरकार की। धर्म का नाम लेके चुनाव के पहले अधूरे मंदिर का शिलान्यास कर दिया था, प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी, चूर रहा है। इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी नहीं छोड़ा, राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी भ्रष्टाचार रहा। और भ्रष्टाचार करने के लिए फिर जम्मू वालों से, खासतौर से कश्मीर वालों से कह के जा रहा हूं, ये वो लोग हैं, जब काशी में कोई निर्माण होता है एजेंसी उन्हीं के प्रदेश की मिलती है, अयोध्या में जब कोई निर्माण होता है तो एजेंसी उनके ही प्रदेश की मिलती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ भी गुजरात का हेड ऑफिस खुल जाए, सेल ऑफिस। मैं बता दे रहा हूं आपको एक चीज और बता दूं मैं आपको, बहुत साफ शब्दों में कहती हूँ आपसे, मैं कोई छिपाता उपाता नहीं, सरदार जी आप ही की तरह। ये बिजनेसमैन तो अच्छे, पर देश के अच्छे सिपाही नहीं। ये हर चीज जो बिजनेस देखते हैं, हमारी पार्लियामेंट बनवा दी साहब, अगर बच कर न निकल जाओ तो बारिश में भीग जाओ, वो तो मोदी जी की देन है। पार्लियामेंट लीक करता है, दिल्ली वाले पत्रकार आजकल आए होंगे, पूछ लीजिए, बता देना भाई। पार्लियामेंट जब नहीं बची इनके भ्रष्टाचार से, भगवान राम का मंदिर नहीं बचा इनके भ्रष्टाचार से, काशी के कॉरिडोर नहीं बचे, तो इन भ्रष्टाचारियों को जम्मू कश्मीर में आने मत देना। हजारों मंदिर गुजरात में तोड़ने गए रहा। लड्डू की बात करूं, आपको तिरुपति के लड्डू जो इनके सहयोगियों दोनों, तेलुगु देशम और दूसरा वाला वाईएसआर, राज्यसभा लोकसभा में समर्थन था, वो लड्डू जरा खाने के पहले दूर से प्रणाम कर लीजिएगा। मैं ब्राह्मण हूँ, आपको बता रहा हूँ, प्रणाम का भी वही असर होता है जो खाने का होता है। कुछ दिन बचाइए जब तक मोदी जी। समीर अपने लोग आपके कांग्रेस के यही कह रहे हैं कि हमें पोस्ट ही जाना चाहिए था, हमें सभी सीट्स हैं उसमें लगना चाहिए। आप उसमें क्या बना, वो मैनिफेस्टो नेशनल कांफ्रेंस करेगा, हालांकि आपका धारा 370 में मैं डिप्टी लीडर हूँ, मुझसे किसी ने नहीं कहा, ये वाइस प्रेसिडेंट है, इनसे किसी ने नहीं कहा। ये दोनों, अरे मेरा सवाल का जवाब आप लोग, या सवाल भी हमें सिखाओ? अच्छा कर लो भाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसा चल रहा है, क्योंकि उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें धारा 370 की बहाली, उसमें स्नो फाइटर्स को रिलीज करना या पाकिस्तान के साथ बातचीत, इसमें कांग्रेस जो है उनका मेन है स्टेट। आपको नहीं लगता कि पैटर्न होगा, क्योंकि आपने डेली नेशनली बीजेपी चल रही है, बीजेपी नेशनल लेवल पे इसको बना रही है, मतलब कुछ करने बना रही है। आप एक काम करो, अच्छा सवाल बन जाएगा आपका, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा करो और किसी को मत पढ़ा करो, एक चीज। दूसरी बात, मैं यहाँ बैठा हूँ कांग्रेस की तरफ से जवाब देने के लिए। अरे मेरा यार सवाल आपने कर लिया, जवाब तो मुझे देने दोगे कि वही जवाब दूं जो आप चाहते हैं? पूछ लेना पहले और इसके बाद फिर पूछ लेना। साहब, ये ऑल इंडिया लेवल पे हम लोगों ने तय किया है कि भाजपा के खिलाफ वोटों का बंटवारा रोको, इसलिए प्री पोल अनाउंस हमने किया था पार्लियामेंट के चुनाव में, उसको यहाँ फॉलो किया है और ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसीलिए भाजपा को हमने 240 पे समेट दिया है। आप देखिएगा ये वोटों का डिवीजन रुकेगा जब। प्री पोल और पोस्ट पोल का यही फर्क होता है। प्री पोल में वोटों का डिवीजन हो जाता है, प्री पोल अलायंस कर लो तो बच जाता है, पोस्ट पोल में सीटों का अलायंस होता है। तो अरे भाई सुनिए, इंडिया गठबंधन का गठन ही इसीलिए हुआ है कि प्री पोल वोटों के बंटवारे को हम रोक सकें, इसलिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किया। आपको भी टाइम देंगे, उनको सर्टिफाई होने दो पंडित जी को। कुछ नहीं लगता हमारा मैनिफेस्टो जो है वो आपके लिए एक थोड़ा इस समय जम्मू कश्मीर की जनता का हौसला इतना बुलंद है कि जहां 5% वोट नहीं पड़ता था 80% पड़ता है।
सत्तर सुन तो लो यार यार पंडित जी, पंडित लोग शांत होते हैं कैसे इतना विचलित? हमको देखो, हमसे देखो, हम कितना लंबा तीखा सवाल आपका झेल गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस के अलायंस की सरकार बनना पक्का है, तय है। हम आपको मिठाई खिलाएंगे चुनाव के बाद। मेरा क्वेश्चन इसी के साथ, मेरा क्वेश्चन ये है सर, अच्छा कश्मीर में पंडित जी हैं ये। गवर्नमेंट बनाएंगे, क्या टिक्को आप जी। पुलवामा का व्हाइट पेपर जारी करेंगे और इसी के साथ कश्मीर प्रांतों का विस्थापन के ऊपर कोई व्हाइट पेपर जारी होगा, इसके ऊपर कोई जांच होगी? थैंक यू वेरी मच। जिस दिन हम हिंदुस्तान की सरकार बनाएंगे, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, क्योंकि डिफेंस और होम दोनों भारत सरकार के अधीन आते हैं। पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी तो मौजूदा हाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन जब तक रहेगा, जांच करने का अधिकार हमें वो न हो, लेकिन हम अपने स्तर पे जांच कराएंगे और दोषियों को चिन्हित। एक मिनट दीपक जी, लेट पास। मेरा नाम खुर्शीद रब्बानी है, मैं उसी दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपका एनसी के साथ अलायंस है, मगर ऐसा बीजेपी बार बार ये कह रही है, मतलब उनका एक पॉलिसी है कि जो खासतौर से वैली के अंदर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट